हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक फैंटेसी कोरियन ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना ना भूलें। ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसमें ये फ्यूचर देखने की स्पेशल एबिलिटी है। वो किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, लेकिन क्या होता है जब वो एक लड़की का फ्यूचर देखता है जिसमें वो मरने वाली होती है, तो क्या वो उस लड़की को अपनी इस स्पेशल एबिलिटी का यूज कर उसकी जान बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं बिना देर के एक्सप्लेनेशन की ओर। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें स्टोरी के मेन लीड जिन्हों को दिखाया जाता है, जो शॉपिंग करने एक स्टोर आया होता है। वो शॉप ऑनर से एक जैकेट का प्राइस पूछता है। शॉप ऑनर कहती है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है और इसका बस एक ही पीस बचा हुआ है। अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सुनने के बाद जिन्वू उस शॉप ओनर के बालों को कान के पीछे करता है और कुछ देखने के बाद बोलता है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शॉप ओनर जिन्वू की तरफ हैरानी से देखती है तो जिन्वू बोलता है कि स्टोर में इसका पूरा एक बंच पड़ा हुआ है और अगर मैंने इसे खरीद लिया तो तुम दूसरा पीस डिस्प्ले में लगा दोगी और फिर दूसरे कस्टमर को भी यही बोलकर इसे बेच दोगी। शॉप ओनर कंफ्यूज होकर जिन्वू को देखती रहती है। वो फिर उस जैकेट पर ज्यादा डिस्काउंट मांगता है। फिर वो जैकेट खरीद कर बाहर जाते वक्त शॉप ओनर से बोलता है कि तुम ना स्टोर रूम में काम करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना, वरना तुम्हें कट लग सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शॉप ओनर जिन्वू की बातों से काफी कंफ्यूज लगती है और सोचती है कि इसे कैसे पता चला। फिर हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर स्टोर रूम में कुछ काम करने के लिए जाती है तो उसके हाथ में सच में कट लग जाता है। अगले सीन में जिन्वू खुद को नरेट कर रहा होता है और कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं किसी को भी टच करके उसका फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जब उसने शॉप ओनर को टच करके वही स्टोर रूम वाला सीन पहले ही देख लिया था। फिर वो आगे बताता है कि अगर मुझे किसी का भी फ्यूचर देखना है तो मुझे उसके स्किन को टच करना पड़ेगा। तभी वो एक स्टोर के सामने पहुँचता है एंड स्टोर के डिस्प्ले पर लगी ड्रेस को देखने लगता है और सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है और उस लड़की को ढूंढना कितना मुश्किल होगा जो इस ड्रेस में ब्यूटीफुल लगेगी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो हमारे स्टोरी की फीमेल लीड जिन्ही है। वो वही ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है कि जिन्वू उसे ही देखे जा रहा होता है। जब जिन्ही देखती है कि जिन्वू कैसे उसे एक टक देखे जा रहा होता है तो जिन्वू ये देखकर वहाँ से नज़र चुरा कर चला जाता है। फिर वो बोलता है कि उसका एक क्लोज फ्रेंड है ओ योंग जो एक कैफे ओनर है और जहाँ मैं एक फॉर्चून टेलर का जॉब करता हूँ। जब वो कैफे जाता है तो ओ योंग बोलता है कि तुम्हारा टेबल नंबर 3 पर कोई बहुत देर से वेट कर रहा है। जिन्वू जब देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। फिर वो उसके पास जाता है तो वो लड़की बोलती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपनी जॉब से क्विट करना चाहिए या नहीं। जिन्वू उसका हाथ पकड़ता है और आईज क्लोज करके उसका फ्यूचर देखता है कि उस लड़की का बॉस उसे ऑफिस में काफी हैरेस करता है जिससे वो काफी परेशान रहती है और बहुत जल्द इंस्पेक्शन टीम उसके बॉस के खिलाफ लड़कियों को हैरेस करने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। प्रेजेंट में जिन्वू कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब से क्विट करने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि वो तुम्हें काफी परेशान करता है एंड वो बहुत जल्द ही जेल जाएगा। फिर वो कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम क्यों जॉब क्विट करोगी। ये सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है और ओ योंग को पैसे देकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिन्ही वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ आती है। जिन्ही को देख ओ योंग बहुत नर्वस हो जाता है और वो जिन्वू को बताता है कि ये लड़की मेरी एंजल है और मेरा क्रश भी, जो पास ही के एक मेकअप स्टोर में जॉब करती है। ओ योंग जिन्ही के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत काइंड है, दूसरों की हमेशा हेल्प करती है। जिन्वू जब उसे ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले ड्रेस ट्राई कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि ओ योंग उनका ऑर्डर लेता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ फॉर्चून टेलर से मिलने आए हैं, मतलब जिन्वू से मिलने आए हैं। ओ योंग जिन्वू को जाकर बताता है कि वो लोग तुमसे मिलने आए हैं। तो जिन्वू उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम लोगों को किस बारे में जानना है। जिन्ही की फ्रेंड बताती है कि जिन्ही किसी लड़के को पसंद करती है बट उसने इसे अभी तक प्रपोज नहीं किया है और वो नेक्स्ट ईयर अब्रॉड चला जाएगा, इसलिए वो जानना चाहती है कि उसकी शादी उस लड़के से कब होगी। जिन्वू जिन्ही का हाथ पकड़ता है एंड वो उसका फ्यूचर देखता है कि जिन्ही किसी ऊंची जगह से गिर रही है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जिन्वू घबरा जाता है
और उसका हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। जिन्हों कहता है कि अभी तुम्हारे लिए प्रपोजल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें ऊंची जगहों से केयरफुल रहना चाहिए, और हाई हील पहनने को मना करता है। जिन्ही की फ्रेंड्स उसे बहुत सारी बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठग हो। ये कहकर वो जिन्ही को वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन जिन्ही वापस आकर उसे फीस देती है और कहती है कि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो तुम हिम्मत मत हारना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन्ही के जाने के बाद ओ योंग आता है और जिन्हू से पूछता है कि तुमने क्या देखा, तो जिन्हू उसे बताता है कि मैंने उसकी मौत देखी, जिन्ही मरने वाली है। ओ योंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्हू अपना गेटअप चेंज कर वही मेकअप स्टोर आया होता है जहाँ जिन्ही काम करती है, ताकि जिन्ही उसे पहचान ना सके, और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए वहाँ आया होता है। एक्चुअली जिन्हू को ऐसा करने के लिए उसके फ्रेंड ओ योंग ने कहा होता है, ताकि जिन्हू जिन्ही को एक बार टच कर उसका पूरा फ्यूचर देख सके और उसे चेंज कर उसकी जान बचा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू को वहाँ जॉब मिल जाती है एंड वो सोचता है कि मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, और कहता है कि ये सब ओ योंग की वजह से हो रहा है। तभी वो वहाँ पर एक सस्पिशियस आदमी को देखता है। जब वो आदमी देखता है कि जिन्हू उसे देख रहा है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो जिन्हू सोचता है कि ये कौन था। फिर वो जिन्ही के पास आता है और उससे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे हाथ पर लिख दो, ताकि मुझे सारे प्रोडक्ट याद रहे। जिन्ही जिन्हू के हाथ को पकड़ती है, तो जिन्हू को एक बार फिर जिन्ही की मौत का सीन देखता है। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और दोनों को कुछ काम करने के लिए स्टोर रूम में भेजती है। फिर हम इन्हें स्टोर रूम में देखते हैं, जहाँ जिन्हू जिन्ही को टच करने के बहाने ढूंढता रहता है। फिर वो जब जिन्ही का पैर पकड़कर उसका फ्यूचर देखने की सोचता है, तभी जिन्ही उसे देख लेती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिन्हू बोलता है कि मुझे लगा कि तुम गिर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। फिर रात हो जाती है। जिन्हू और जिन्ही घर जा रहे होते हैं। जिन्ही जिन्हू से उसके बारे में पूछती है, तो जिन्हू अपने बारे में सारी झूठी बातें बताता है। फिर वो जिन्ही से उसके बारे में पूछता है, तो जिन्ही बताती है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेली ही रहती हूँ। ये सुन जिन्हू को काफी बुरा फील होता है। तभी वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देख जिन्ही काफी खुश होती है और उसके साथ चली जाती है। इधर जिन्हू कैफे आता है, जहाँ ओ योंग उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला। जिन्हू कहता है कि उसका फ्यूचर देखने के लिए मुझे उससे टच करना पड़ता है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। फिर ओ योंग जिन्हू से जिन्ही के बारे में पूछता है। जिन्हू बताता है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड लेने आया था और वो तुमसे काफी हैंडसम था, इसलिए तुम तो अपने बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि जिन्ही तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनने के बाद ओ योंग सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिन्हू को भी जिन्ही की याद आने लगती है और ऐसा लगता है कि जिन्हू को भी जिन्ही पसंद आने लगी है। दूसरे दिन जिन्हू जब स्टोर जाता है, तो उसकी बॉस उसे बोलती है कि हम तुम्हें वेलकम पार्टी देना चाहते हैं, पर जिन्हू मना कर रहा होता है। तो बॉस उसका हाथ पकड़कर उसे मनाने लगती है। तभी जिन्हू को उसका फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें वो जिन्ही का नाम जोर से चिल्ला रही होती है। जिन्हू ये देखकर जल्दी से उससे दूर हो जाता है और सोचता है कि ये मैंने अभी क्या देखा। रात में ये लोग जिन्हू की वेलकम पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं, बट जिन्हू को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन्हें शोर करने से मना करते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। तो जिन्हू आगे आकर उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि मैंने जो बॉस का फ्यूचर देखा था, कहीं वो इससे रिलेटेड तो नहीं है। बट उनमें से एक गुंडा जिन्हू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिन्हू बेहोश हो जाता है। जिन्हू को जब होश आता है, तो वो सोचता है कि मैंने जो देखा था आखिर उसका मतलब क्या था। तभी बॉस जिन्ही का नाम लेकर उसी तरह चिल्लाती है जिस तरह जिन्हू ने देखा था। जिन्हू ये देखकर शॉक हो जाता है। तो जिन्ही बोलती है कि बॉस जब भी ड्रिंक करती हैं तो ऐसी ही हरकत करती हैं। फिर ये दोनों बाहर आकर बातें करने लगते हैं। तभी जिन्ही की नजर एक झूले पर पड़ती है और वो भागकर उस झूले पर बैठ जाती है। वो जिन्हू से पूछती है कि क्या तुम भी झूलना चाहोगे। जिन्हू हाँ बोलता है और झूले पर खड़ा हो जाता है। फिर वो जिन्ही को भी आने को बोलता है और ये दोनों एक साथ झूला झूलने लगते हैं। एंड इन दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है, जिसे जिन्ही एम्बैरेस होकर झूले से नीचे उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिन्हू भी नर्वस होता है और सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया है। अगले दिन स्टोर में जिन्हू जिन्ही को देखता है और वो उन सारे मोमेंट को याद करने लगता है
जो उसने जिन्ही के साथ बिताए थे और सोचता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। फिर वो देखता है कि जिन्ही के पैरों में हील्स के कारण दर्द है, तो वो उसका हाथ पकड़कर स्टोर लाता है और उसके लिए एक शू बाय करता है। जिन्ही जब पे करने को बोलती है तो जिन्बू बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। फिर वो लोग जब स्टोर से बाहर आते हैं तो वहाँ पर जिन्ही का बॉयफ्रेंड ह्यून सियो को देखती है, जो वहाँ पर पहले से ही होता है, एंड वो जिन्ही को डिनर के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। जिन्हू ये देख सैड हो जाता है। तभी वहाँ पर जिन्ही की फ्रेंड आ जाती है और जिन्हू से पूछती है कि क्या तुम भी जिन्ही को पसंद करने लगे हो। जिन्हू मना करने लगता है तो वो बोलती है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं अभी तक सिंगल हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बोलकर वो जिन्हू के गाल को टच करती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें भी बहुत जल्द कोई प्रपोज करेगा और वो भी बहुत यूनिक तरह से तुम्हें प्रपोज करेगा। ये सुन जिन्ही की फ्रेंड हंसने लगती है और कहते हैं कि तुम मजाक करते हुए काफी क्यूट लगते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए जिन्हू जिन्ही को बस में जाता देखता है तो वो उसके पीछे बस में जाकर उसके पास बैठ जाता है। जिन्ही उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम भी इसी बस से जाते हो, मैंने तो पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तो जिन्हू उससे पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही हो। जिन्ही बोलती है कि उसे कुछ काम था। ये दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद जिन्ही को थकावट की वजह से नींद आने लगती है तो वो जिन्हू के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे जिन्हू की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। तभी जिन्हू अपने आप को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ जिन्ही का फ्यूचर देखना है। फिर वो जिन्ही का हाथ पकड़ता है तो वो फिर से वही सब सीन देखता है, बट इस बार जिन्ही की बॉडी के पास उसे कोई खड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और सारी बात उसे समझ में आती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर जिन्ही को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।